हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 17 फरवरी 2023। सबसे पहले ये देखेंगे कि आज हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ क्या देखने को मिली, क्या हमारे लिए ट्रेड सेटअप बना और मार्केट ने किस तरीके से हमारे प्लान पे रिएक्ट किया। देखिए, हमारा जो प्लान था उससे अगेंस्ट में मार्केट ने आज रिएक्ट किया। हमारा जो प्लान था कि मार्केट, हम एक सोच रहे थे कि मार्केट में एक डिप आए और हमें 17,940 950 की रेंज में हमें एक ट्रेड एग्जीक्यूशन मिले, एक बुलिश जो है प्राइस एक्शन देखने को मिले, जहाँ पे हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते थे। तो टारगेट जो है 18,000 के ऊपर के हमें देखने को यहाँ पे मिल सकते थे, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। मार्केट ने क्या किया, हमारा जो 18,075 का जो टारगेट था, मार्केट खुला ही उसके ऊपर। मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ में उस रेंज के ऊपर खुला, साथ ही साथ मार्केट ने ऊपर की तरफ जो है सस्टेन किया और काफ़ी देर मार्केट जो है इसी रेंज में रहा। उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे स्लोली करते हुए नीचे की तरफ आके 18,000 के आसपास मार्केट ने जो है वो क्लोजिंग दे दी। देखिए, कल ही हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको कल ही बताया था कि देखिए, हमेशा जब एक्सपायरी के दिन, खास तौर पे जो हमें एक्सपायरी के दिन जो है वो ध्यान रखनी है जो बात, वो यही होती है कि हमेशा मार्केट एक रेंज में, हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ जाए और मार्केट यहाँ पे आके कहीं आसपास में क्लोजिंग कर दे। अब मार्केट ने क्या किया, उसके अगेंस्ट में मार्केट गया, ऊपर की तरफ गया और ऐसे ही आके मार्केट ने जो है नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी। तो व्यू कैसा था, हमारे प्योरली ऑपोजिट टाइप का व्यू बना। हमारा व्यू था कि मार्केट डिप बनाए, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाए और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहीं कहीं जो है क्लोजिंग दे दे। और मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने ऊपर खुला, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता रहा और फिर नीचे की तरफ आके मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी। जगह वही है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट में दोनों साइड के मूव आ सकते हैं, लेकिन एज पर पोजीशंस जो रहती हैं बड़े प्लेयर्स की, उसके हिसाब से मार्केट मूव करता है। एक्सपायरी के दिन खासतौर पे ये ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, किसी ने अगर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ली होगी तो वो भी उलझता रहेगा, यहाँ से आया एकदम से मार्केट ऊपर चला गया, फिर आया, फिर ऊपर, मतलब जो है कुछ खास 100 पॉइंट्स के अंदर अंदर मार्केट जो है सिमट गया। चलिए, तो हमारा जो ट्रेड सेटअप है वो तो बना नहीं। उसके अलावा मैंने एक ट्रेड जो है ज़रूर ट्राई किया था यहाँ पे टॉप में। देखिए, मैं कैसे आपको बता देता हूँ मैंने किस तरीके से ट्राई किया था। देखिए, यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही थी कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर से जो है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया, मार्केट ने जो लगभग 18,135 के आसपास में एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ। यहाँ से देखिए, प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ पर आके मार्केट ने जो है थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया कि ये जो प्राइस एक्शन है मार्केट थोड़ा सा ब्रेक करता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड जो है ट्राई किया था, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में 1:1.5 के आसपास में जाके मार्केट यहाँ से जो है वापस आके हमारे एसएल तक वापस आ गया। तो हमने अपना एसएल जो है बुक कर लिया यहाँ पे। ये ट्रेड जो है वो प्लान्ड ट्रेड नहीं था। मैं आपको वही बताता हूँ कि देखिए, प्लान्ड जो ट्रेड होते हैं वो बहुत अच्छे सक्सेसफुल होते हैं। आपके जो अनप्लान्ड ट्रेड होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही, अब हो सकता था कि मार्केट यहाँ से जो है मार्केट जो है ये यहाँ से प्राइस एक्शन ब्रेक करने का टॉप ब्रेक कर देता और हमारा टारगेट देता। पॉसिबिलिटी सब है, लेकिन जो है हमने क्या प्लान इसको किया था, नहीं किया था। तो ये जो इन द मार्केट प्लानिंग होती है वो हमेशा रिस्की होती है। तो जनरली जो है हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। लेकिन देखिए, क्या मार्केट एक गैप अप के साथ में ऊपर खुला था, पॉजिटिव मोमेंटम था मार्केट में। एक मार्केट छोटा सा मार्केट ने जो एक पहली कैंडल जो बनाई थी उसका लो ब्रेक नहीं हुआ था, मार्केट जो है उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा था और मार्केट और एक छोटा सा प्राइस एक्शन, देखिए पोल एंड फ्लैग टाइप का एक पैटर्न यहाँ पे नजर आता था और इसका जो ब्रेकआउट था यहाँ पे हमने एक ट्राई किया, लेकिन छोटा सा एक एसएल दिया। उसके बाद में हमने कोई ट्रेड नहीं किया। उसके बाद में हमारा जो है सिस्टम क्लोज, उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना है, हमारा एसएल हो गया, काम हमारा खत्म। चलिए, कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। कल के लिए देखिए, मार्केट में अब थोड़ी सी सिचुएशन जो है हमें ध्यान से देखनी है, क्योंकि क्या है, मार्केट ने सस्टेन तो किया 18,000 के ऊपर, इवन 18,140 135 के पास में जाके मार्केट नीचे आया। मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहूँगा, जिसमें कि आपको एक क्लैरिटी आए कि मार्केट यहाँ से किस तरीके से वापस आया। तो हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे चलते। देखिए, आपको जैसे ही हम बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं आपको कुछ चीज़ें नई नज़र आती है। देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, जो मैं आपको बता रहा था कि 18,135 के आसपास में जो है ये वाला एरिया था, यहाँ पे 135 के आसपास में 130 135 एक रेजिस्टेंस था। तो ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस था। यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ रिजेक्शन मिला और अल्टीमेटली यहाँ पे मार्केट आने के बाद में रिजेक्शन मिला। अब ये सिचुएशन मार्केट, देखिए अब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। तो मैंने क्या बताया था कि आप हमेशा डाउन ट्रेंड में इस एरिया में कौन अट्रैक्ट होंगे, सेलर्स। तो अब जो है मार्केट में यहाँ पे जो है सेलर अट्रैक्शन वाला एरिया आ गया। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है बिल्कुल कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। एकदम से हमें पैनिक में कुछ भी चीज़ नहीं सोचनी है, एकदम से सोचना नहीं कि यहाँ से एकदम मार्केट इसी तरीके से नीचे ही चले आएगा या मार्केट इस तरीके से एकदम से ऊपर ही चले आएगा, कुछ नहीं सोचना। हमें न्यूट्रल रहना है और हमें अपना प्लान उस हिसाब से बनाना है कि मार्केट कैसे
जो है अगले मोमेंटम दे सकता है। तो हम आ जाते हैं अगेन 5 मिनट में। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। चलिए, हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, हमारे पास में ये ट्रेंड लाइन का जो एक सपोर्ट है, मैंने आपको ये भी बोला था कि ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और जो हमारा पॉइंट आ रहा था उसी पॉइंट पे, मतलब उसी ट्रेंड लाइन पे ही जो है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमने प्लान किया था कि यहाँ से कहीं आके हमें यहाँ कहीं मिल जाए इस ट्रेंड लाइन के पास में, वैसे ही मार्केट क्या है, यहाँ से आके जो है मार्केट ने अगेन उस ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लेकर थोड़ी सी ऊपर ही क्लोजिंग की है। इससे अभी कुछ भी साबित नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से अभी कल किस तरीके से मोमेंटम दे सकता है, अभी हमारे लिए कुछ भी नहीं। कल आज का लो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे ये जो लो है 18,000 के आसपास का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट कल ओपन फ्लैट होने के बाद में इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो देखिए मार्केट में फिर हमारा जो लेवल आएगा, बाइंग लेवल, वो यही आएगा जो हमने कल डिसाइड किया था 17,940 के आसपास का, और नीचे जो है 17,900 जो है वो नीचे का लेवल होगा। तो ये इसके बीच में अगर कोई भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिलता है तो हम यहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया जो है यहाँ पे हमें दिखाई देता है इस रेंज में। तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं मिलता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नीचे आने के बाद भी ट्राई सकते हैं। शॉर्ट साइड के ट्रेड अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा फिलहाल, जब तक मार्केट 17,900 के नीचे नहीं आ जाता। कल के दिन ही अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा तो फिर हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, ना बुलिश करेंगे ना बेयरिश करेंगे। कल के दिन हमारी कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए नहीं बनेंगी अगर मार्केट कल नीचे आके और 900 को नीचे ब्रेक कर देता है। और 900 के पास में यहाँ पे हम एक ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, एक बुलिश पोजीशन। अगर यहाँ से हमें कोई बुलिश व्यू मिलता है, कोई भी प्राइस एक्शन जिस तरीके से यहाँ ब्रेक होता है, ऐसे ही कुछ हमें प्राइस एक्शन यहाँ ब्रेक होते हुए नजर आता है, और हमें एसएल जो है 20 पॉइंट हमारा जो एक डिसाइडेड स्टॉप लॉस है वो मिलता है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड पोजीशन जरूर ट्राई करेंगे। टारगेट बड़े नहीं रखेंगे, टारगेट हम 18,000 तक के ही रखेंगे। जो क्लोजिंग थी आज की वहीं तक के हमारा टारगेट रहेगा, और हम उससे ज़्यादा का सोच के नहीं चलेंगे। चलिए, तो मतलब हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी एक हो गई, एक अपॉर्चुनिटी हो गई कि हमारे लिए अगर 17,940 17,900 ये जो रेंज है, इसके अंदर हमें अगर कोई भी एक बुलिश व्यू दिखाई देता है, कोई भी मार्केट प्राइस एक्शन यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेटेड ऊपर की तरफ ब्रेक करता हुआ नजर आता है, या मार्केट यहाँ पे कोई एकदम से हैमर कैंडल एक बनाने के बाद में उसका हाई ब्रेक करता है, या मार्केट में कोई भी एक ऐसा स्विंग बना के मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, कोई भी कंडीशन आपको बुलिश यहाँ पे नज़र आती है, मतलब मार्केट आपको जो है सपोर्ट लेता हुआ अगर नज़र आता है सिंपल सी लैंग्वेज में, तो यहाँ पे हम एक अगर और हमें एसएल 20 पॉइंट्स का मिलता है तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही हम यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप ट्राई करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की रहेगा। और टारगेट जो मैंने आपको बता दिया, हम अपना आज की जो क्लोजिंग है यहीं तक के हमारा टारगेट रहेगा 18,000 ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक का मैक्सिमम बस। और उसके पहले ही हमारा 1:3 हो जाएगा, और हमें 1:3 से ही ध्यान में हमारा रखना है। 1:3 1:2 जो भी आपका टारगेट आप रखते हो एज पर रिस्क, आप उतना ही यहाँ पे अपना बुक कीजिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं सोचना है। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ से खुलने के बाद में ऊपर की तरफ जाने लगे, तो ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाने लगे तो हमें 18,080 इसके ऊपर ही हमारा ट्रेड जो है सेटअप बनेगा। इसके पहले हमारा कोई भी बुलिश ट्रेड सेटअप अभी फिलहाल नहीं बनेगा, या तो यहाँ बुलिश इसके ऊपर बनेगा या तो इसके पास बनेगा, ये 900 के पास, बस। इसके अलावा कोई भी बुलिश ट्रेड सेटअप अभी नहीं बनेगा। तो अगर मार्केट यहाँ से खुलने के बाद में ऊपर जाने लगता है, और यहाँ पे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, एक ट्रेंड लाइन ऐसी आएगी, तो अगर मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के पास में हमें ऐसा कोई स्विंग देता है और उसको ब्रेक करता है, इस रेंज को, इस 18,080 के ऊपर निकलता है, और ये 20 पॉइंट्स के अंडर का हमें एक स्विंग मिलता है, जिसको नीचे का हम स्टॉप लॉस लगा के एक ऊपर की पोजीशन, बुलिश पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। टारगेट जो रहेंगे वो 18,180 से 200 के बीच में तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो। पहला टारगेट तो टॉप ही रहेगा, तो टॉप पे हमें जो है सतर्क हो जाना है। अगर मार्केट हो सकता है यहाँ से डबल टॉप बनाते हुए नीचे की तरफ आए, तो हमें यहाँ पे जो है हमारा प्रॉफिट जो है बुक कर लेना है। यहाँ से अगर हमें लगता है यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन या कोई भी एक रिजेक्शन मिलता हुआ नजर आता है, या एक मार्केट इस टाइप से जो प्राइस एक्शन बनाते हुए आ रहा है कोई भी तोड़ता है, या कोई भी एक नेगेटिव कैंडल जो हमें दिखाई देती है, तो हम यहाँ पे ही हमारा जो है प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ज़्यादा नहीं बैठेंगे। फर्दर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमें 180 से 200 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशन के अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं बनती। ध्यान रखिएगा 18,180 इस रेंज को क्रॉस करने के बाद ही कोई ट्रेड बनेगा ऊपर साइड में। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद में ऊपर की तरफ जाए और उसको ब्रेक करे, यहाँ पे कोई भी एक स्विंग बनता हुआ हमें नजर आए, कोई भी एक स्विंग मिले तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी। 20 पॉइंट्स के अंडर का स्विंग होना चाहिए, 20 पॉइंट्स तक का, तो बस हमें अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ट्राई करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ से 80 से यहाँ से जो स्कोप है वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 40 पॉइंट्स का यहाँ पे स्कोप दिख रहा है इस टॉप तक। तो
हमें यहाँ पे सिर्फ 40 पॉइंट मिल सकते हैं, मतलब 1:2 मैक्सिमम हमें यहाँ पे टारगेट मिल सकता है, हो सकता है थोड़ा अंडर ही रहे, बस ये टारगेट मिल सकता है। और यहाँ पे आने के बाद में अगर मार्केट फर्दर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तब जाके हमें 18,180 से 200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स इट, ये ऊपर के लिए हमारा ट्रेड प्लान है। इसके बाद में अगर मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट कल खुलने के बाद में नीचे या गैप डाउन खुल जाए और इसके नीचे आ जाए, 17,900 के नीचे मार्केट आ जाए, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें अवॉइड कर देना है, हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। और अगर मार्केट गैप अप खुल जाए, फॉर एग्जांपल गैप अप खुल जाए और सीधे ऊपर की तरफ और इसको ब्रेक कर दे, तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें वेट करना है कि मार्केट वापस इस रेंज के पास में आए, यहाँ से ऊपर की तरफ से, और वापस हमें आके ऊपर इस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे आए और वापस हमें इस स्विंग 18,080 और नीचे 18,060, बस ये इसके पास में मिलता है हमें मार्केट यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अगेन जैसे हम यहाँ पे हमने प्लान किया था वैसे ही, अगर यहाँ से हमें प्राइस एक्शन यहाँ का हमने प्लान किया था वैसे ही यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन, कोई भी हैमर कैंडल उसका हाई ब्रेक है, इस टाइप से कोई भी एक पॉजिटिव सिनेरियो देखने को मिलता है, स्टॉप लॉस जो है 20 पॉइंट्स का मिलता है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बुलिश ट्रेड। अगेन टारगेट जो है जो भी टॉप बनाएगा वो टॉप रहेगा, और फर्दर ब्रेक करता है तो 200 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कल के दिन हम शॉर्ट साइड का कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। दैट्स इट। चलिए एक बार ऑप्शन चेन पे नज़र डाल लेते हैं और एफआई डेटा पे नज़र डाल के फिर फाइनल कंक्लूजन निकाल लेते हैं। देखिए हम 16 फेब के बाद में हमारी एक्सपायरी आएगी 23 फेब। चलिए 23 फेब के अगर हम ऑप्शन चेन पे आ जाएं तो हमें देखना है क्या सिनेरियो बन रहा है। क्लोजिंग जो ये 18,130 के आसपास की हुई है, तो मीन्स 18,050 की लेवल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सपोर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए सपोर्ट जो है 18,000 पे हमें नज़र आ रहा है। देखिए ध्यान से यहाँ पे ये 18,000 के पास में हमें अच्छा सपोर्ट एक देखने को मिल रहा है। इसके नीचे देखिए अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे कोई खास राइटिंग नज़र नहीं आ रही है। अभी आज जो है एक्सपायरी का दिन था, कल पोजीशंस और बेटर बनेंगी, कल पोजीशंस और हमें अच्छे से दिखाई देंगी। आज तक की डेट में तो हमें सिर्फ 18,000 का एक स्ट्रॉन्ग थोड़ा सपोर्ट नज़र आ रहा है। इसके नीचे कुछ खास राइटिंग हमें नज़र नहीं आ रही। पुरानी राइटिंग जो है यहाँ पे 17,900 पे जो है यहाँ पे 63,000 की ये दिखाई दे रही है। फिर हमें नीचे और जो है 74,000 की जो है नीचे और 17,800 पे दिखाई दे रही है। बट इसके बीच में कोई ऐसी खास यहाँ पे जो CO आई है, चेंज इन आई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि हमारे लिए अभी 18,000 जो है इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आ रहा है। ऊपर की अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो देखिए रेजिस्टेंस में 18,000 पे अगर आप ध्यान देंगे तो 18,000 के आसपास में यहाँ पे भी कॉल साइड में भी हमें यहाँ पे OI नज़र आ रहा है। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 18,100 पे कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है, पर भी ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा 18,200 पे भी थोड़ी खास रेजिस्टेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे भी कुछ खास पोजीशंस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। 53,000 जो है 100 पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस जो है 57,000 का 18,200 पे है। तो ऐसा बहुत ही बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं मिला। सपोर्ट ये स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है इनके कंपेरिजन में, कि ये सपोर्ट अच्छा हमें 18,000 वाला नज़र आ रहा है। तो ये एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है उतने स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ खास यहाँ पे राइटिंग है नहीं, यहाँ पे तो पूरी जो है यहाँ पे शॉर्ट कवर हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ खास पोजीशन नज़र नहीं आ रही। अगर हम इन द मनी पुट्स में देखें तो, लेकिन यहाँ पे इन द मनी पुट्स में देखेंगे, यहाँ पे पुट्स में यहाँ पे पोजीशंस बहुत सारी नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये पुट बाय भी हो सकते हैं। तो ये जो हम प्लान कर रहे हैं उस हिसाब से मार्केट एक नीचे की तरफ डिप लेने के बाद में, और फिर जो हमारा लेवल है मतलब 18,000 नीचे 950 जो है हमने सोचा है, वहाँ तक जाके मार्केट वापस ऊपर 18,000 के आ सकता है। तो ये एक व्यू थोड़ा सा जस्टिफाई यहाँ पे हमारा होता है। चलिए अब आ जाते हैं हम FIIs DIIs के डेटा पे आ जाते हैं और फाइनल कंक्लूजन निकाल लेते हैं। देखिए FII DIIs का डेटा में अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में रिटेलर्स यहाँ पे अगेन बुलिश चले गए हैं। FIIs थोड़ा सा बियरिश, प्रोज यहाँ पे बियरिश है ना। यहाँ पे रिटेलर्स जो हैं अगेन बुलिश हो गए, हमें ध्यान में रखना है। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर देखें तो यहाँ पे जो है रिटेलर्स यहाँ पे बियरिश थोड़े से, DIIs न्यूट्रल, FIIs यहाँ पे स्टिल देखिए स्टॉक फ्यूचर में कंटिन्यूसली हमें बाइंग नज़र आ रही, जो कि एक पॉजिटिव जो है वो साइन है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा है। FIIs जो अगर स्टॉक में बाय कर रहे हैं फ्यूचर्स में, दैट मीन्स एक थोड़ा अच्छा साइन यहाँ पे है। बाकी चीज़ों में ज़्यादा जो है FIIs की एक्टिविटी नज़र नहीं आती है। स्टॉक फ्यूचर्स में प्रोज जो है यहाँ पे नेगेटिव
नेगेटिव पोजीशन लेके गए हैं। स्टॉक कॉल्स की अगर बात करें तो रिटेलर्स अगेन नेगेटिव, DIAs और FIAs न्यूट्रल, प्रोज यहाँ पे जो है अगेंस्ट में पोजीशन बुलिश लेके गए हैं। स्टॉक पुट में अगर बात करें तो रिटेलर्स अगेन बेरिश, FIs न्यूट्रल और अगेन यहाँ पे प्रोज जो हैं बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। उसके बाद में इंडेक्स कॉल की अगर बात करें तो रिटेलर्स यहाँ पे बुलिश, FIs थोड़ा सा न्यूट्रल टू बुलिश और प्रोज यहाँ पे नेगेटिव पोजीशंस लेके गए हैं। इंडेक्स पुट की अगर बात करें तो यहाँ पर रिटेलर्स जो हैं बुलिश, FIs थोड़ा सा बेरिश, प्रोज यहाँ पे नेगेटिव पोजीशन लेके गए। तो अगर हम देखें कि FIs की एक्टिविटी स्टॉक फ्यूचर के अलावा बाकी किसी सेगमेंट में बहुत खास नज़र नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रिएट करने वाले लोग हैं वो है प्रोस, मीन्स प्रॉप डेस्क, जिसको हम बोलेंगे प्रोप्राइटरी अकाउंट्स जो हैं, या प्रोफेशनल बोल लीजिए, आप जो भी आप समझना चाहें, बड़े प्लेयर्स। तो अब FIAs के बाद बड़े प्लेयर्स जो हमारे लिए प्रोज हैं, तो प्रोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो फ्यूचर्स में थोड़ा नेगेटिव है, यहाँ पे भी थोड़ी सी नेगेटिव है, यहाँ स्टॉक कॉल्स में पॉजिटिव है ना, स्टॉक पुट में भी पॉजिटिव पोजीशन लेके गए हैं, और यहाँ पे दोनों मतलब स्टॉक इंडेक्स कॉल में भी नेगेटिव और इंडेक्स पुट में भी नेगेटिव। यहाँ पे जो है इंडेक्स में वो लोग शॉर्ट पोजीशन लेके गए हैं और जो स्टॉक में है वो थोड़ा सा बुलिश पोजीशन लेके गए। तो मीन्स ओवरऑल मिक्स्ड डेटा नज़र आता है। तो दैट मीन्स कि स्कोप जैसे हमने प्लान किया, नीचे की तरफ जाके भी ऊपर मार्केट आ सकता है या ऊपर की तरफ जाके भी मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है। दोनों कंडीशंस यहाँ पे फेवरेबल बन रही हैं। सो वापस आ जाते हैं हमारे चार्ट पे और फाइनल हम अपना कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो वापस हम चार्ट पे आएंगे और फाइनल करेंगे। जैसे हमने प्लान किया था कि जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मिक्स्ड डेटा है, तो मीन्स लोगों ने नेगेटिव पोजीशन भी ली है, पॉजिटिव पोजीशन भी ली है, और हो सकता है कि नेगेटिव पोजीशन जो है यहाँ कहीं आके मार्केट जो है, जो अपने जिस तरीके से प्लान किया, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए और इन लेवल्स के पास में जो है आके जो है यहाँ पे आके मार्केट जो है सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाए। पूरा ऊपर की तरफ निकल जाए ऐसा नहीं सोच सकते, हो सकता है यहाँ पे आके कहीं मार्केट जो है अगेन जो है 18,000 के आसपास में या उसी की रेंज में, इसी रेंज में मार्केट कहीं जो है क्लोज हो। मतलब अगेन ये देखने में जो लग रहा है कि अगर मार्केट कल 17,900 के नीचे नहीं आता और 18,100 के ऊपर नहीं जाता, तो मीन्स मार्केट कहीं ना कहीं इन बिटवीन ही क्लोज करेगा। कल के दिन भी मार्केट इन बिटवीन क्लोज कर सकता है। हमारे लिए बढ़िया सी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दी, यहाँ पे ही एक बनेगी, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है तो 18,080 के ऊपर ही बनेगी। और यहाँ पे हमें दोनों जगह पे 20 पॉइंट्स का ही SL अगर मिले तो ही ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और जहाँ पे भी हमें थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो नज़र आए, मार्केट में मोमेंटम ब्रेक होता हुआ नज़र आए, हमें अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना है, बैठे नहीं रहना है। फिलहाल मार्केट जैसे ही 18,200 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा, तब हमारा जो माइंड सेट है प्योरली बुलिश हो जाएगा। अभी देखिए मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से भी मार्केट ने रिएक्शन लिया, हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ से आए और फिर एक जो है लोअर हाई क्रिएशन के साथ में मार्केट नीचे की तरफ होकर नीचे चले आए, कुछ भी हो सकता है। हमें हमारे दिमाग में सारी चीज़ें रख के चलना है। तो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।